प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक बनाए थे। आज उससे आगे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर, दूसरा है 2 सेंटीमीटर, तीसरा है 4 सेंटीमीटर और चौथा है 5 सेंटीमीटर। तो इसको हल करते हैं। व्यास निकालने के लिए सबसे पहले जो हमको त्रिज्या चाहिए। अगर त्रिज्या निकल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, व्यास आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का जो है दूना क्या होता है, दुगुना व्यास होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पे 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 4 पाई के जगह में 4 पाई लिख देते हैं, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर हमको प्राप्त है क्या, नहीं है, तो आर स्क्वायर के जगह में आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर आर स्क्वायर, यही। तो हम इसको उठा करके इस पार लेके आ जाते हैं। आर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √1। तो 1 का जो है वर्गमूल मेरा क्या होगा जी, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको आर प्राप्त हो गया, मतलब त्रिज्या प्राप्त हो गया। तो हम व्यास जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो व्यास d बराबर क्या होता है, 2r। 2 के जगह में 2 दे देंगे और r का मान कितना आया है 1। 2 इंटू 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा क्या है, सही है। 9 नंबर, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:8 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। हमको दो गोलों के अनुपात दिया हुआ है, आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये मेरा 27 है और ये मेरा 8 है ना। ये मेरा पहला गोला है और ये मेरा दूसरा गोला है। तो हमको क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको आर की आवश्यकता है। तो पहले हम जो है आयतन का फॉर्मूला लगा करके क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले गोले का आयतन, 2 गोला है, समझने के लिए हम नाम दे देते हैं इसका पहला और दूसरा। पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन। पहले गोले का आयतन हमको कितना दिया हुआ है 27, दूसरे गोले का 8। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर। देखिए मेरे पास 2 गोला है, तो बड़ा वाला गोला को जो है ना हम इसको क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं, है ना। r³ बटे 4/3 पाई, इसको क्या मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। r³ बराबर 27 बटे 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया। तो यहाँ पे बचा मेरा r³ बराबर 27 बटे 8। अब देखिए यहाँ पे r बटे r बराबर, देखिए ये क्यूब है ना, इस पे क्या चला देते हैं, तो ये 27 बटे, यहाँ पे जो है इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है,
अगर यहाँ पे 3 नहीं भी देंगे तो r बाई r बराबर, अब 27 का जो है 27 को खंड कर देते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 बटे क्या हो जाएगा 8 को खंड करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे जो है 3 संख्याओं का जोड़ा लगेगा। कितने संख्याओं का? 3 संख्याओं का। तो यहाँ पे अब लिखेंगे r बटे r बराबर 2 पर पावर 3। अब देखिए ये पूरा खत्म होगा तो इसका भी जो है क्यूब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो r बटे r बराबर क्या निकल जाएगा 3 बटे 2। अब जो है यहां पे निकाल देते हैं क्या, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे क्या लिख देते हैं, दूसरे गोले का जगह कम है इसलिए शॉर्ट में लिख देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर बटे 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई के जगह में 4 पाई लिख दिए इंटू r स्क्वायर। देखिए तो कैपिटल R मेरा कितना आया है, तो 3 का स्क्वायर। तो 3 को 2 बार लिख देते हैं यहीं पे, 3 इंटू 3 बटे 4 पाई इंटू r स्क्वायर। देखिए स्मॉल r कितना आया है 2, तो 2 पर स्क्वायर होगा तो 2 इंटू 2, 4 पाई कैंसिल, 3 तिया 9 बटे 2 दूनी 4। इसका मतलब क्या हो गया 9:4। आंसर नंबर जो है बी मेरा क्या है, सही है। 10 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पहला ऑप्शन है 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 198 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 488 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और डी है 396 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हम बना लिए, ये क्या है, एक मेरा अर्धगोला है, ये व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये व्यास कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है ना, ये डी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, पहले आर निकालना है। क्या निकालना है, आर निकालना है। तो व्यास कितना दिया हुआ है, डी बराबर 14 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा व्यास बटे 2, तो 14 बटे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं आप लोग। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 3 के जगह में 3 लिख देंगे, पाई के जगह में पाई लिख देते हैं इंटू r स्क्वायर। देखिए तो r कितना आया मेरा 7 इंटू 7, 3 इंटू पाई इंटू 7 7 50। अब गुना कर देते हैं, 9 तिया 27, 4 तिया 12 और 2 147 पाई क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 196, बी दिया हुआ है 588, सी दिया हुआ है 784 और डी दिया हुआ है 1176। हम लोग जानते हैं घन का आयतन बराबर क्या होता है ए क्यूब या भुजा क्यूब, लेकिन निकालना क्या है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम तब निकाल सकते हैं जब हमको भुजा प्राप्त होगा। तो पहले हमको यहाँ पे भुजा निकालना पड़ेगा। जब भुजा प्राप्त हो जाएगा तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे 6 इंटू भुजा स्क्वायर। उसके बाद जो है मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। घन का आयतन कितना दिया हुआ है, घन का
आयतन कितना दिया हुआ है 2744 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब बराबर 2744। अब देखिए ए क्यूब है, ए बराबर 2700, यहाँ पे पावर 3 दे देते हैं ना, यहाँ पे 3 दे देते हैं, तो a बराबर 2744 को हम लोग जो है खंड करके देख लेते हैं साइड में, और 3 संख्याओं का जोड़ा लगाना है। यहाँ पे जो है आपको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। 2 से चलाते हैं, 2 एकम, 2 तिया, 2 साते, 2 दूनी, फिर 2 से चलाते हैं, 2 छके 17 हो गया, 2 आठे 2 छके, फिर 2 से चलाते हैं, 2 तिया, 2 चौका, 2 तिया, 4 3 7 और 3 10, मतलब फिर ये जो है 7 से कट जाएगा। 7 चौका 28, 34 6 63, 7 नवम 7 7, ए बराबर, अब ये जितना संख्या है सब को लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ पे 3 संख्याओं का क्या लगाना है, 2 पर पावर 3 इंटू। अब देखिए ये पूरा खत्म होगा तो ये जो है क्यूब भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2 इंटू 7, तो a बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। तो घन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का हम यहाँ पे बना देते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, या ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या 6 के जगह में 6 दे दिए, ए हमको कितना प्राप्त है 14 गुना 14, 6 इंटू 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 छका 36, 9 छका 54, 54 और 3 57, 6 एकम 6 और 5 11, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो है डी मेरा क्या है, सही उत्तर है। 13, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। हम 2 घन बना करके रखे हैं। ये पहला घन है जिसकी भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है, और ये दूसरा घन है जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर वाला घन जो है कितना बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 घन है, ये बड़ा वाला घन है और ये छोटा घन है, तो क्या लिखेंगे हम, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। सीधा शॉर्ट में निकाल लेते हैं, बड़े घन का आयतन वही होगा ए क्यूब बटे ए क्यूब। बड़े घन का क्या दिया हुआ है 6, तो 6 क्यूब बटे 2 क्यूब। 6 क्यूब, 6 को जब 3 बार लिख करके गुणा करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 216। अब 2 पर पावर 3 है, 2 को जब हम 3 बार लिख करके गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8। हम इसको अब क्या करते हैं, काट देते हैं, 2 से काटते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 साते 28, मतलब कितने घन बनाए जा सकते हैं 27 घन बनाए जा सकते हैं। कितने, ये 2 सेंटीमीटर वाले घन कितने बनाए जा सकते हैं 27। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है, सही उत्तर है। 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनकी आयतनों का अनुपात है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 27:20, दूसरा है 20:27, सी है 4:9 और डी है 9:20। हम यहाँ पे 2 बेलन बना लिए हैं, इसका नाम ये पहला बेलन और ये दूसरा बेलन। पहले बेलन की त्रिज्या को हम R1
माने हैं और दूसरे बेलन की त्रिज्या को R2। उसी तरीके से पहले बेलन की ऊंचाई को H1 माने हैं और दूसरे बेलन की ऊंचाई को H2 माने हैं। तो हमको क्या निकालना है, इसका अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। अब पहले बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H, तो R1 लिख देंगे यहाँ पे, स्क्वायर H 1 बटे पाई R स्क्वायर पाई के जगह में पाई इंटू R1। R1 देखिए तो क्या है, 2 का स्क्वायर, तो हम 2 को 2 बार लिख देते हैं, 2 गुना 2। H1 कितना है 5 बटे पाई के जगह में इंटू R2 कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 को हम क्या करते हैं 2 बार लिख देते हैं यहीं पे, 3 इंटू 3। H2 कितना है मेरा 3। ये पाई कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 5 20 बटे 3 तिया 9 तिया, ये कितना हो गया 20:27 आंसर। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है मेरा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी। 15, एक शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है। ऑप्शन ए है 45 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और डी है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पहले ये बताइए। पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। तो यहाँ पे हमको आर भी दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है और ये मेरा एल दिया हुआ है। तो आर बराबर 4 सेंटीमीटर, एल बराबर 8 सेंटीमीटर। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई के जगह में जो है पाई रख देते हैं, इंटू आर, आर कितना है 4 इंटू एल, एल कितना है 8 प्लस आर, आर फिर कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। पाई इंटू 4, अब देखिए इसको पहले 8 कर देते हैं, 8 और 4, उसके बाद क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 12 चौका 48 पाई है, पाई सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा क्या है सही है। किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही उत्तर चुनना है यहाँ पे। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते ही हैं आप लोग। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। 3 के जगह में 3 ले लेते हैं, पाई का मान जो है इंटू आर स्क्वायर, आर हमको कितना दिया हुआ है 7 इंटू 7, 7 7 22 त्या गुना 7, 7 छक्का 42 46, 462 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी मैथ है ये। आंसर नंबर सी जो है क्या होगा इसका सही उत्तर होगा।